न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। खैरागढ़ शिक्षक की शिकायत, खैरागढ़ साइबर ठगी की रकम वापसी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आखिरी दिनांक। तो आइए देखते हैं खैरागढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। शिक्षक की शिकायत। खैरागढ़ जिले के वनांचल क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला देवरचा में पदस्थ शिक्षक को हटाने ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। पूरे मामले में ग्रामीण आज खैरागढ़ ADM प्रेम कुमार पटेल से शिकायत करते बताया कि शासकीय प्राथमिक शाला देवरचा में पदस्थ शिक्षक सूरज भान ठाकुर सहायक शिक्षक LB 2016 से पदस्थ हैं तथा वर्तमान में CSC पद पर कार्यरत हैं। लगभग 6 वर्षों से एक भी कक्षा में पढ़ाई का कार्य नहीं किया गया है तथा अपनी CSC पद का आरोप दिखाते तथा अधीनस्थ कर्मचारी बच्चों एवं ग्रामवासियों पर दबाव बनाने की बात की। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों एवं प्रेम कुमार पटेल ADM जी से। आज कलेक्टर का हैं सर काबर की हमन है जैन सूरज भान ठाकुर है ना सर जी, ओखर से बहुत प्रताड़ित है सर जी मन है और 5-6 टीचर है वहाँ, पूरा टीचर है ना ओखर से बहुत हैरान है, मानसिक प्रताड़ित करते ओला गली गलौज करना के दबाव देना, आप मन हाँ पढ़ाओ मत लिखाओ, लड़का मन ला आन दे खाना खान दे खिलन कूदन दे जान दे। ये जंगल क्षेत्र के लड़का है, कुछ नहीं जान पाए, कुछ पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाए, ऐसे करके दबाव मिलते। तो सर जी मैंने अभी हमारे पास शिकायत करी तो कल हमन मीटिंग रखे रहे अपन गांव में, 5 गांव के मीटिंग रखे रहे, 5 गांव पड़ते हमारे ग्राम देवरचा में। तो वहाँ सर दोनों पक्ष बुलाएं और सूरज भान ठाकुर और बाकी टीचर और ही सो भी बुलाएं। तो वहाँ समझौता करबो कि बुलाएं सर, कई बार गलती हो जाते कि तो हो गए सर जो हो गए एक बार माफ़ी कर दो, ऐसे बोली ऐसे करके समझौता के लिए बुलाएं तो भी इसे मना समझौता नहीं करी। लास्ट में अब कहा बोल के उठ गए, जिहाँ करना है यहाँ जा कर दो, कलेक्टेड करो कहीं करो, मैं कोई डरने वाला न हो ऐसे करके। ओखर पहली शिकायत साल भर के पहली BO ऑफिस में कर रहे हैं शिकायत, हम मन गे रहे हैं, पूरा गाँव वाले मन गे रही हैं शिकायत। वहाँ के बाद BO सर है जो ना वहाँ जाके निरीक्षण करबो ऐसे कि बोली, लेकिन आज तक ओखर कुछ नहीं हुई। नाम बता। नाम शिव कुमार छेदिया ग्राम। कल मीटिंग रखे रही हैं गुरुजी मन, तो हमन सकला रहे हैं सब जन, तो कथे के लड़का ला खाना भर खिलाओ, पढ़ाना नहीं है, ऐसे करके गुरुजी मतलब वो दबाव देते, धमकी चमकी लगाते, यही ओखर बात है। गुरुजी के सूरज भान सिंह ठाकुर। अच्छा, कौन गाँव के आप? देवरचा। तो पढ़ाए स्कूल तो पढ़ाए बरे पढ़ाए मना करते हो? हाँ। किस साल हो गए गुरुजी ने? 6 साल हो गए। एक पहले का वो शिकायत एक बार कर चुके हैं साल, अगले साल BO ऑफिस में। हाँ BO ऑफिस में कर रहे हैं। BO ऑफिस में भी गाँव 2-3 लड़का मतलब दस्खत करवा ली, ओखर बाद फिर चले गए, पैसा वैसा दे भर के फिर चले गए, फिर वाला ट्रांसफ़र नहीं करीस। वही पाक को दबाव देते कि हमू मतलब बोल दीस कि भाई तुम जेन भी करना है कर दो, कहाँ कलेक्टर तक के जाहू है और कहाँ तुम आगे बढ़ सकते हो, ऐसे टाइप के हम मतलब दबाव दे है ऐसे ओखर बयान ओला हमन है यहाँ से ओला अपन स्कूल से ओला भगाना चाहत हन और भगवान प्रयास में हन, वो कोई दुनिया में पढ़ाए हमारे यहाँ नहीं चाहिए। वो नाम बता दो आपके नाम। नारायण सिंह मंडावी। अभी कुछ देर पहले जो देवरचा ग्राम के लगभग 30-40 जो ग्रामीण हैं आए हुए थे और उन्होंने जो वहाँ पर जो पदस्थ जो शिक्षक है सूरज भान ठाकुर, जो कि वर्तमान में उस संकुल के समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी शिकायत की गई कि वो उनके द्वारा जो शाला प्राथमिक शाला है उसमें कार्यरत जो शिक्षक है उन पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और उनको कहते हैं कि भाई पढ़ाई वगैरह कराने की ज़रूरत है नहीं, केवल मध्याह्न भोजन और सामान्य प्रक्रिया करते रहे, इस प्रकार की उनकी शिकायत है जो कि बहुत ही गंभीर है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई है और उनको आवेदन भी अग्रेषित किया गया है और तत्काल इसमें जांच कर जो भी तथ्य निकल के आएगा वो उसके आधार पे संबंधित कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है। अगली खबर तो आइए देखते हैं खैरागढ़ से आई हुई रिपोर्टर सचिन की खास खबर। साइबर ठगी की रकम वापसी। खैरागढ़ जिला पुलिस द्वारा लगातार समर्थ अभियान के तहत जिले में साइबर क्राइम और ठगी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जिले के साइबर ठगी के पीड़ितों के द्वारा 1930 हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से की गई शिकायत एवं होल्ड की गई ठगी की रकम को न्यायालय के माध्यम से वापसी कराने की ओर लगातार जिला पुलिस के द्वारा
सकारात्मक पहल देखने को मिल रहा है। खैरागढ़ जिले में अब तक 34 पीड़ितों के 5,57,000 रुपए के होल्ड कराया गया, जिसमें से लगभग 1,93,000 की राशि को न्यायालय से अनहोल्ड कराकर पीड़ितों को दिया जाए। तो सुनते नीतीश कुमार गौतम ASPG से। खैरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो निवासी हैं उनके द्वारा जब भी 1930 में कोई भी साइबर फ्रॉड की सूचना दी जाती है तो तत्संबंध में हमें भी वो जानकारी प्राप्त होती है पोर्टल के माध्यम से। जब हमें उस पर जानकारी मिलती है तो हमारे उसमें कार्रवाई की जाती है, पता किया जाता है कि किस अकाउंट में वो पैसा फ्रॉड करने वाले के द्वारा भेजा गया है। तो फिर हम उस अकाउंट को होल्ड करवाते हैं और होल्ड करवाने के बाद हम पूरा ट्राई ये करते हैं कि उसमें जो रकम है वो उसमें रहे और माननीय न्यायालय की कार्रवाई के द्वारा वो जो रकम है फ्रॉड की रकम जिस अकाउंट में गई है उस अकाउंट से वापस जो पीड़ित रहता है उसके अकाउंट में वापस करवाने की कार्रवाई की जाती है। ये पूरी कार्रवाई माननीय न्यायालय के द्वारा की जाती है और फिर माननीय न्यायालय के आदेश से हम जो फ्रॉड का जो अकाउंट है उससे राशि को रिलीज़ करवा करके वापस जो पीड़ित है उसके अकाउंट में डालने की प्रक्रिया को संपन्न करवाते हैं। तो अभी तक खैरागढ़ जिले में लगभग हमने 34 व्यक्तियों की जो कुल राशि है 5,57,000 उसको हमने होल्ड करवाया है और साथ ही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आदेश प्राप्त कर हम फ्रॉड के अकाउंट से जो अमाउंट जो भी फ्रॉड करके गया है उसको हम वापस पीड़ित के अकाउंट में वापस रिवर्ट बैक करवाने की कार्रवाई करवा रहे हैं। तो अभी तक हमारे द्वारा लगभग 1,93,000 की राशि जो है वो अनहोल्ड करवा करके पीड़ित के अकाउंट में वापस करवाई गई है। साथ ही कल दिनांक 12 दिसंबर को जो 3 व्यक्ति निवासी हैं खैरागढ़ के, शरद अग्रवाल, घनश्याम सिंह, उर्मिला सिलमोर, इनके द्वारा जो फ्रॉड किया गया था उसकी राशि को वापस करवाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है और इसमें अग्रिम कार्रवाई कर उनके अकाउंट में राशि को वापस करवाई जाएगी। अगली खबर, लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन। संसद के शीतकालीन सत्र का शनिवार को 15वां दिन है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा हो रही, जिसका आज दूसरा और आखिरी दिन है। देश में संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में शुक्रवार से 2 दिन की चर्चा शुरू हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस पर अपनी राय रखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान पर बहस की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी शनिवार को लोकसभा में संविधान पर चर्चा में अपनी राय रखेंगे। एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा सरकार पर तीखा प्रहार किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि शायद प्रधानमंत्री यह समझ नहीं पाए हैं कि संविधान संघ का विधान नहीं है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में भारत के संविधान की 75वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में भाग लेते हुए सरकार पर भय फैलाने का आरोप लगाया और दावा किया कि यदि लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तरह के नहीं होते तो यह सरकार संविधान बदलने का काम करती। वायनाड से लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद सदन में उनका यह पहला भाषण था। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दिखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं